हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसा कि यहाँ लिखा है आप देख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के रूप में वैद्युत विभव। तो डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि ये हमारा इस तरह से, ठीक है ना, यहाँ पर कोई पॉइंट ए है और यहाँ पर कोई पॉइंट बी है। ये रेखीय व्यवस्था हो गई। यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट ए पर कोई एकांक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है इस तरह से, ये हमारे वैद्युत क्षेत्र की क्या है, दिशा है। इस तरह से ये वैद्युत क्षेत्र की क्या है, दिशा है, ठीक है ना। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। थोड़ा केस को हम फिर से बनाते हैं। यहां पर पॉइंट ए है और यहां पर पॉइंट बी है और यहां पर परीक्षण आवेश क्या है, क्यू नॉट है, प्लस क्यू नॉट, ठीक है। अब हमें ए से बी तक लाना है और वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, मान लेते हैं ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। तो अब हम जब इसको ए से बी तक लाएंगे तो आप ये समझ सकते हैं हमें वैद्युत क्षेत्र के अगेंस्ट कार्य करना पड़ेगा, विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अर्थात हमें यहाँ कार्य करना पड़ेगा, हमें कार्य नहीं मिलेगा, कार्य हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। चूंकि ये परीक्षण आवेश है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो जब इसको हम यहाँ से यहाँ ले आएंगे तो ये आएगा नहीं स्वतः, ठीक है ना। हमें इसे लाना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले से जानते हैं जो हमारा परीक्षण आवेश होता है, ठीक है ना, उसका अपना कोई मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, वो एक्सपीरियंस करता है विद्युत मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को एक्सपीरियंस करता है, फोर्स को एक्सपीरियंस करता है किसी पॉइंट पर। तो ये स्वतः नहीं आएगा और इधर अगर इसको लाना हो तो हमें इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वो फोर्स जब लगेगा उसी फोर्स के कारण ये पॉइंट बी पर आएगा, ठीक है ना, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या है, जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा, ठीक है, वो फोर्स क्या होगा, चूंकि आप ये पढ़ चुके हैं, F इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई। तो यहाँ F इक्वल टू हो जाएगा Q और Q के जगह पे हो जाएगा Q नॉट और ये हो जाएगा E, ठीक है ना। अब चूंकि ये हम विपरीत दिशा में ला रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ला रहे हैं, तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब ये फोर्स लगेगा और इसी फोर्स के कारण ये इस पॉइंट बी तक आएगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या है, ये डायरेक्ट ए से बी तक नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि एक बार में ये यहां आया और ये इसका एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, विस्थापन, सूक्ष्म विस्थापन आर हुआ। सूक्ष्म विस्थापन क्या, विस्थापन मतलब यहां से यहां तक आने में, ठीक है ना, जो इसका विस्थापन हुआ आर हुआ। अब हमें डायरेक्शन पता है, ये इस डायरेक्शन में जो विस्थापन हो रहा है इस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी हुआ, तो इसको हम आर बना दिए। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, इस तरह से, है ना। अब हमें मान लीजिए टोटल हमें जोड़ना है, टोटल कार्य कितना होगा, तो हमें यहाँ से यहाँ तक के कार्य को, फिर 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 यहाँ से यहाँ तक के कार्य को, यहाँ से यहाँ तक के कार्य को, यहाँ से यहाँ तक के कार्य को, यहाँ से यहाँ तक के कार्य को जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने के बाद में जो आएगा वो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। और विभवांतर, हमें विभवांतर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पर जो विभव होगा और इस पॉइंट पर जो विभव होगा, यहाँ विभव हमें ज्यादा मिलेगा और यहाँ कम होगा, तो इसमें से इसको हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो उसके बाद में हमें विभवांतर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो चलो पहले हम निकाल लेते हैं कि जब यहाँ से इस पॉइंट ए से यहाँ तक आया तब कितना कार्य किया। तो देखिए, जब विस्थापन, क्योंकि जो वर्क होता है, वर्क मीन्स कार्य, कार्य बराबर आप जानते हैं होता है बल गुणे विस्थापन, समझ रहे हैं ना। तो जो हमारा बल है, बल हमारा माइनस क्यू नॉट ही है, इसी के कारण यह यहां से यहां आया
और विस्थापन कितना हुआ डी आर, ठीक है ना, डी आर विस्थापन हो रहा है, क्या है ये, सूक्ष्म विस्थापन हो रहा है, तो कार्य भी हमें क्या मिलेगा, सूक्ष्म ही मिलेगा, चूंकि ये तो इसी पे डिपेंड कर रहा है ना, और ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो ये ही इसी पर डिपेंड कर, ये जो हमारा है इक्वल टू माइनस क्यू नॉट, ये फोर्स इस पर, इसी फोर्स के कारण ये इधर आएगा, माइनस का मतलब विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में आएगा, इधर आएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, इसे हम इधर ले आएंगे, तो इसलिए यहाँ माइनस लग गया, विपरीत दिशा में है। तो अब जब विस्थापन कम हो रहा है तो कार्य भी कम ही होगा। तो चलिए पहले हम इसको लिख लेते हैं, यहां लिख लीजिए, माना 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 प्लस क्यू नॉट को बिंदु ए से किसी प्लस क्यू नॉट को विद्युत क्षेत्र में बिंदु ए से बिंदु बी तक विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लाया जाता है, ठीक है ना। अब यहां मान लीजिए, माना माइनस क्यू नॉट ई बल के कारण विस्थापन कितना हो रहा है, विस्थापन, ठीक, चलो हो गया, लाया जाता है, चलिए इसको यहां से बस लाने देते हैं, लाया जाता है, ठीक है, यहां लिखो, इसलिए कार्य बराबर, ठीक है, यहां से यहां तक आने में क्या कार्य होगा, तो जब विस्थापन सूक्ष्म है तो कार्य भी सूक्ष्म ही होगा, तो डी डब्ल्यू, ठीक है ना, तो कार्य भी छोटा सा ही होगा, कार्य भी कम ही होगा, तो चूंकि विस्थापन कम है तो कार्य भी कम होगा, चूंकि कार्य डिपेंड करता है बल इंटू विस्थापन पर, तो ये हो गया, बल क्या है, बल हमारा है माइनस क्यू नॉट ई, अब ये हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है, तो यहाँ पर 3 लगा देंगे, अब कार्य हमारा अदिश राशि है, इसलिए यहाँ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, इनटू ये फोर्स हो गया, अब हमारा एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी वेक्टर आर, तो डी वेक्टर आर हो गया, ठीक है, ये यहां से यहां तक आने में कार्य हुआ, अब इतना कार्य यहां भी होगा, उतने कार्य यहां से यहां तक आने में होगा, उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां, उतना ही यहां, उतना ही यहां, उतने ही यहां होगा, ठीक है ना। तो अब पूरा कार्य कितना होगा, तो हमें कुल क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, इसको 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 इसको, यानी ये डी डब्ल्यू, 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 सबको हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ध्यान रखिए, इसलिए कुल कार्य, तो हमें कुल कार्य करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो जब जोड़ना पड़ेगा तो कुल कार्य जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा WAB, माने ए से बी तक का, W फॉर वर्क मीन्स कार्य ए से बी तक का, तो ये बराबर हो जाएगा, तो जोड़ने का मतलब DW को जोड़ने का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेट कर देना, समाकलन कर देना, तो समाकलन कर देंगे, कहां से, ए से बी तक को, ठीक है ना, किसको जोड़ेंगे, DW को जोड़ेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा, यहाँ ए रख दिए, यहाँ बी रख दिए, अब DW का वैल्यू कितना निकला है, इतना निकला है, तो इसको हम यहाँ रख देते हैं, तो जाएगा माइनस क्यू नॉट वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर आर, ठीक है ना। अब देखो ये जो मेरा क्यू नॉट है ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, ये परीक्षण आवेश है, तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर लेंगे, इसका इंटीग्रेट नहीं होगा, तो हमें मिलेगा या WAB माने ए से बी तक का कार्य बराबर, तो माइनस क्यू नॉट को हमने बाहर ले लिया, तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेट ए, इसका लोवेस्ट पॉइंट ये जो मेरा यहां से शुरू कर रहे हैं ये हो गया, कहां से, ए से बी तक का निकालना है, तो यहाँ ए रख दिए, यहाँ बी रख दिए, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर आर, ठीक है ना, तो ये हो गया मेरा टोटल वर्क, कहां से कहां तक का, ए से बी तक लाने में वर्क हो गया।
अब हम निकाल देते हैं विभवांतर, ठीक है ना। तो विभवांतर कहां से कहां तक का, ए से बी पर ला रहे हैं, तो यहां पर इसका v, तो विभवांतर हम निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो विभवांतर ए जब निकालेंगे ए से, ठीक है ना, ए से बी का, ए से बी के बीच विभवांतर, तो जब विभवांतर हम निकालेंगे तो इसलिए ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, ठीक है ना, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आप पढ़ चुके हैं ना, विभवांतर बराबर डब्ल्यू अपान क्यू होता है, तो हो जाएगा डब्ल्यू, ठीक है ना। अब हम इसका विभवांतर निकाल रहे हैं यहां से यहां तक का, तो यहाँ डब्ल्यू की जगह पे डब्ल्यू ए भी हो जाएगा, यहाँ पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, डब्ल्यू अपान क्यू। और यहाँ क्यू का आवेश क्या है, क्यू नॉट है, तो ये हो गया क्यू नॉट, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी, ए हमारा है ना, तो डब्ल्यू ए बी का वैल्यू कितना निकला, इतना निकला है, माइनस क्यू नॉट, तो इसको हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है ना। डब्ल्यू ए बी के जगह पर ये निकला है ना इतना, देखिए गौर कीजिए, डब्ल्यू ए बी का ये निकला है, तो यहाँ इस डब्ल्यू ए बी की जगह पर इसको रख दीजिए, ये हो गया ए बी वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर आर अपान, ठीक है, अपान क्यू नॉट है तो क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ ए बी, ठीक, ए से बी का तो ये ए और ये बी, क्या मिला, वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर आर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाइनल रिजल्ट, ठीक। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद जो टॉपिक है उसका वीडियो मैं नेक्स्ट क्लास में अपलोड करूंगा। आप लोग जो मुझे प्यार और सपोर्ट अपना दे रहे हैं, बस आप लोग अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। एसएसटी क्लासेज आप सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। थैंक यू सो मच।